गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फार्मेकोलॉजी का टॉपिक ड्रग्स फॉर डायरिया डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कॉन्स्टिपेशन डिस्कस किया था, जिसमें हार्ड स्टूल बन रहा था, जिसको हम सॉफ्ट और थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। डायरिया में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें वाटरी स्टूल बनता है, जिसको नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाले स्टूल में कन्वर्ट किया जाता है। डायरिया को डिफाइन किया जाए तो 2 frequent passes of liquid stool अकॉर्डिंग टू WHO विद इन 24 आवर अगर 3 बार से ज़्यादा वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है, जिसे हम डायरिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। कॉजेस इसके कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में रोटा वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें ई कोलाई, साल्मोनेला और विब्रियो कॉलेरी, इनकी वजह से होता है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि डायरिया कॉज करती है, जैसे एम्पीसिलिन, मैग्नीशियम सल्फेट, और पैथोलॉजिकल कॉज भी होते हैं जिसमें इंटेस्टाइन इम्प्रॉपर फंक्शन करती है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से स्टूल में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन में जस्ट अपोजिट हो रहा था, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्व कर रही थी, जिससे स्टूल हार्ड हो रहा था। और डायरिया में क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा उस वाटर को एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही है, तो वो वाटर इंटेस्टाइनल कंटेंट में बना रहता है। सेकेंड रीज़न पैथोलॉजिकल ये भी हो सकता है कि इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के सिक्रेशंस बढ़ गए हैं। थर्ड रीज़न ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड बढ़ गया है। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा आसपास की स्ट्रक्चर्स से फ्लूइड को, वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से स्टूल में वाटर का कंटेंट बढ़ सकता है। डायरिया के सिम्टम्स की बात करें तो पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, जनरलाइज्ड वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी, ये इसके सिम्टम्स हैं। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस फ्लूइड इंटेक से ज़्यादा हो जाता है, और फ्लूइड लॉस के ज़्यादा होने से हाइपोवोलेमिया डेवलप हो सकता है और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसके कॉमन कोजेज़ एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेस यूरिनेशन और डायरिया हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए, रिहाइड्रेशन, ड्रग थेरेपी, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले है रिहाइड्रेशन, मींस रीस्टोरिंग ऑफ लॉस्ट वाटर। ओरल और आईवी दो इसके रूट हो सकते हैं। फ्लूइड लॉस को 3 लेवल्स बताया गया है, जो कि रूट ऑफ रिहाइड्रेशन डिसाइड करेंगी। माइल्ड फ्लूइड लॉस में 5 to 7% ऑफ बॉडी वेट, मॉडरेट में 7.5 to 10% ऑफ बॉडी वेट। इन माइल्ड और मॉडरेट दोनों केसेस के अंदर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाएगी। सीवियर केस में मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड लॉस हो जाता है और इसके अंदर इंट्रावीनस थेरेपी दी जाएगी। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS अकॉर्डिंग टू WHO, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, वाटर 1 लीटर। इनका सॉल्यूशन बना करके इसको कवर करके विद इन 24 आवर कंज्यूम करना है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर इनको स्टोर करना है। इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन के अंदर सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 4 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर और 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, डायरिया के दौरान थोड़े थोड़े समय अंतराल में स्मॉल मील लेते रहना चाहिए ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते रहें। ये एंजाइम्स साल्ट, न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर पेशेंट फास्टिंग रहेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशंस कम हो जाएगा, जिससे साल्ट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन पुअर होगा। एंटी डायरियल ड्रग्स को स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स में डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मींस इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक माइक्रोबियल एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, और नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स मींस कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता इनका, लेकिन अलग अलग तरीके से एंटी डायरियल ड्रग्स की तरह काम करती हैं। स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, कॉलेरा, इसमें टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग ऑफ चॉइस है। ट्रैवलर्स डायरिया मींस जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हैंड हाइजीन, फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और उनको डायरिया हो जाता है। कोट्राइमैक्सोल, नॉरफ्लॉक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। शिजेला एंट्राइटिस, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड। साल्मोनेला टाइफस, सिप्रो, नॉरफ्लॉक्स, नैलिडिक्सिक, कोट्राइमैक्सोल, एम्पिसिलिन अल्टरनेटिव। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल, मेट्रोनिडोल, वैनकोमाइसिन।
नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स, सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लिक्विड को इनर मैट्रिक्स तक ले जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, स्वेल हो जाते हैं और वाटर को रिटेन करते हैं। इसके अंदर इस्पागोल, मिथाइल सेलुलोज ड्रग्स आती हैं और इनके यूज़ इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम, कोलोस्टोमी डायरिया और इलियोस्टोमी डायरिया में है। इसबगोल को हमने पहले कॉन्स्टिपेशन में भी डिस्कस किया था। ये बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर्स हैं। थोड़े मिल्क जूस या पानी के साथ मिलाकर हम इसे लेने की एडवाइस दी थी। ये इंटेस्टाइन में जाते हैं और जेल लाइक मास बना लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा 1 या 2 ग्लास पानी पीने की नीड थी वहाँ पर। फिर ये पानी को एब्जॉर्व करते हैं, प्रोपल्सिव एक्टिविटी बढ़ा देते हैं और 1 से 3 दिन में एक्शन का टाइम लेते हैं। फिर इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया इनको फर्मेंटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फीकस मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन डायरिया के केस में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में इसबगोल को थोड़ी मात्रा में पानी या जूस के साथ लेने के बाद एक्स्ट्रा 1 या 2 ग्लास पानी की लेने की नीड है, जबकि डायरिया में इनको एक्स्ट्रा वाटर की नीड नहीं है। डायरिया में बस थोड़े मिल्क या थोड़े जूस के साथ में इसको लिया जाता है ताकि ईसोफेगस के अंदर इम्पाक्शन ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा 1 और 2 ग्लास ऑफ मिल्क और जूस नहीं लिया जाता। सेकेंड ड्रग्स हैं एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स मीन्स अगर हाइपर सिक्रेशन की स्टेज आ गई तो सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देते हैं, नॉर्मल लेवल पर ले आते हैं। सल्फासेलाजिन, एट्रोपिन, बिस्मथ सबसैलेट, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ड्रग इंड्यूस डायरिया, ट्रैवलर्स डायरिया, अक्यूट सिक्रेटरी डायरिया में इनका यूज़ होता है। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो मोटिलिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। मीन्स पेरिस्टालसिस या प्रोपल्सिव एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। पेरिस्टालसिस ज़्यादा होगा तो फीकस मटेरियल को जल्दी जल्दी बाहर निकालेगा और फास्टली फीकस मटेरियल बाहर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का समय नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसलिए एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दी जाती है ताकि पेरिस्टालसिस को कम किया जा सके और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन? क्योंकि पासेज को डिले करके। जो फास्टली बाहर जा रहा था फीकस मटेरियल उतना फास्टली बाहर नहीं जाएगा, स्लोली मूव होगा ताकि न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो पाएंगे। इसके अंदर लोपेरामाइड और कोडीन। इडियोपैथिक डायरिया इन एड्स आफ्टर एनल सर्जरी, कोलोस्टोमी, ये यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पेन एट इंजेक्शन साइट, नोजिया, गॉल स्टोन और ड्राउजीनेस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एब्डोमिनल पेन, अननोन पैथोलॉजी। नेक्स्ट, सीवियरली इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के केस में भी ये एंटी डायरियल ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि मेगाकोलन होने की रिस्क रहती है और मेगाकोलन की वजह से बाउल का परफोरेशन हो सकता है, जो कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। अब मेगाकोलन क्या होता है? मेगाकोलन में कोलन का एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का पैरालिसिस हो जाता है और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते तो फीकल मास हार्ड हो जाता है, जिसके रिमूवल के लिए सर्जरी की नीड होती है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी असेस करना है एब्डोमिनल पेन को, नोजिया को, वोमिटिंग को, डिस्टेंशन को, बॉवेल साउंड्स को। पेशेंट्स की स्किन टर्गर को असेस करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मॉनिटर करना है, डिहाइड्रेशन के एविडेंस को चेक करना है, कैफ़ीन अवॉइड करने की इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्योंकि कैफ़ीन की वजह से जीआई मोटिलिटी और बढ़ जाएगी, डायरिया और बढ़ जाएगा। प्लेन वाटर को पीने की जगह इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर को पीने की सलाह देनी है। सीवियर केसेस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन और रेगुलर फॉलोअप। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।